जैसे एक दूसरे की पहचान होती है, थोड़े दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद हमें दूसरों के ओपिनियन समझ में आते हैं। एडिटिव टास्क होते हैं, डिजर्वेटिव टास्क होते हैं, कॉम्पेंसेटरी टास्क होते हैं, एंड उसके बाद हम क्या है इसको फिर बाद में नीश करेंगे। बट टिल दैट टाइम यू हैव टू इंडल्ज इन द प्रोसेस ऑफ Hello everyone, welcome back once again to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Power Within Psychology, and I welcome each and every one of you to today's class. I hope you guys are doing well, and I hope you're liking the content. Do let us know if you want anything specific to be covered. We are hearing. ओके आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं. इट फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी. Yes, you might have heard about group dynamics and leadership. Okay, तो उसके कुछ PYQs, कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं. बेसिकली आप थ्योरी तो अच्छी कर ही लेते हो, बट और भी इम्पोर्टेंट चीज होती है एमसीक्यू सॉल्व कर पाना. यस, क्योंकि थ्योरी में हमें कंसेप्ट तो समझ में आ जाती है, बट इन ऑर्डर टू अराइव एट अ करेक्ट आंसर, जो एक्यूरेसी और प्रिसिशन नेसेसरी होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो प्रैक्टिस से ही आएगा. ओके, so let us dive into today's class. But before that, let me just quickly introduce you to Power Within Psychology. All right. So we have specific batches for you guys. अगर आप बैचलर्स में हो, मास्टर्स में हो, एमफिल करना चाहते हो, या फिर एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहते हो, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ और गेट की तैयारी कर रहे हो, सो वी हैव डेडिकेटेड बैचेस फॉर ऑल दीज एंट्रेंस एग्जाम्स. उसके एडमिशंस जो है अभी ओपन है, सो स्टार्ट एनरोलिंग योरसेल्फ. ऑलराइट, सीयूईटी पीजी की बैच की एनरोलमेंट चालू हो चुकी है, सो सेव योरसेल्फ अ सीट राइट नाउ. ओके, यस, ठीक है. तो देखते हैं कुछ पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज, शैल वी? ओके, ठीक है. आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत क्या कह सकते हैं, इजी इजी चीजों में भी हम गलती कर देते हैं बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन या फिर इन हरी. तो वो हमें नहीं करना है. सो आई होप यू प्रैक्टिस एंड सॉल्व दीस एमसीक्यूज विद अ वेरी काम माइंड. ऑलराइट, so here is the first question on your screen. The question says, who proved this observation that cyclists seem to ride faster when they raced against other cyclists than when they raced alone? तो ये जो है कॉन्सेप्ट किसने बोली है, किसने ये ऑब्जर्व किया है? Yes, you can put your answers in the chat box. I'll be seeing that. Okay, let us practice and then हम क्लास के एंड में देखते हैं कि आपके कितने नंबर आते हैं. ऑल राइट, ठीक है. वंडरफुल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. अगर आपने सोशल साइकोलॉजी जरा भी पढ़ी है तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यस, जिसके बगैर सोशल साइकोलॉजी एक तरीके से कंप्लीट हो ही नहीं सकती, जो कि होती है सोशल फैसिलिटेशन. सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है? जब भी हम दूसरों के प्रेजेंस में होते हैं, तो दूसरे चाहे एक तरीके से ऑडियंस हो जाए, they might be audience, they might be co-actors, they might be our competitors, चाहे जो भी हो. ओके, अगर दूसरों के प्रेजेंस में हम होते हैं तो एक तरीके से हमारा जो परफॉर्मेंस होता है टास्क का, वो बढ़ जाता है. उसकी जो इफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हाँ फिनोमिनन है, ये किसने ऑब्जर्व करा है? एब्सोल्युटली राइट, नॉर्मन ट्रिपलेट जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया है. सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया जब इन्होंने देखा कि जो साइक्लिस्ट थे, दे रोड फास्टर व्हेन दे वर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर साइक्लिस्ट. यस, दूसरे कंपिटिटर्स थे तो इन्होंने ज्यादा फास्ट रेस किया कंपेयर्ड व्हेन दे वर प्रैक्टिसिंग अलोन. जब अकेले होते हैं तो कोई देखने वाला तो होता नहीं है, कोई कंपैरिजन का कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं होता है, बराबर. तो ये किसने ऑब्जर्व करा था? नॉर्मन ट्रिपलेट. इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन द ईयर 1898. ऑलराइट, यस. सो हियर सोशल फैसिलिटेशन के बारे में बात हो रही है एंड आइडेंटिफाइड बाय नॉर्मन ट्रिपलेट. ऑलराइट, okay, wonderful, wonderful for everyone who has got the correct answer. All right, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
Who coined the term social facilitation? जी, सो ये टर्म दी किसने है? यस, ऑल राइट, वंडरफुल वंडरफुल, एब्सोल्युटली राइट। अभी यहाँ पे हो क्या जाता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि नॉर्मन ट्रिपलेट ने ये ऑब्जर्व करा है तो शायद नॉर्मन ट्रिपलेट ने ही ये दिया है। ठीक है, सो वहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे गलत आंसर करके आ जाते हैं। सो ये जो कॉइन किया है टर्म, ये किसने किया है? फ्लॉयड अल्पोर्ट, इन्होंने किया है। यस, इट्स गिवन बाय फ्लॉयड अल्पोर्ट। ऑलराइट, यस। सो ऑब्जर्वेशन तो नॉर्मन ट्रिपलेट इन्होंने ऑलरेडी 1898 में करी थी, ये तो हमने देख लिया है। बट फ्लॉयड अल्पोर्ट ने ये टर्म दिया है 1920s। ऑलराइट, तो ये हमें ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से ही आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, अगर आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट बनता है तो। ओके, let's move on to our third question, which is also related to social facilitation. Assertion reason का question है, ध्यान से पढ़िएगा। Assertion क्या कहता है? Social facilitation theory suggests that the presence of others can enhance an individual's performance on simple or well-learned tasks. Okay, reason क्या बोलता है? The theory also posits that the presence of others can impair performance on complex or novel tasks. Yes, जी, क्या आएगा इसका आंसर? वेरी वेरी गुड। हमें पता है ऑलरेडी कि सोशल फैसिलिटेशन ये कॉन्सेप्ट होता है कि दूसरों के प्रेजेंस में क्या है, हमारी टास्क की इफिशिएंसी, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो तो बढ़ जाता है। बट ये भी सच है कि कभी कभी क्या होता है, हम एक तरीके से कॉन्शियस हो जाते हैं कि कोई मुझे देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, कभी कभी परफॉर्मेंस कम भी हो जाता है। तो रीजन भी सही है, रीजन भी सही है कि दूसरों के प्रेजेंस में क्या है, हमारा परफॉर्मेंस इम्पेयर हो जाता है। स्पेशली अगर कोई टास्क में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, हमें कॉन्शियस लग सकता है एंड आवर परफॉर्मेंस कैन रिड्यूस। ऑलराइट, सो असर्शन और रीजन दोनों भी सही है, बट कैन वी से दैट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन? कैन वी से? जी नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि असर्शन क्या बोल रहा है, that our performance will increase, right? That our performance will increase and get enhanced on simple or well defined tasks. ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो रही है? हाँ, वेल डिफाइंड टास्क के बारे में बात हो रही है, तो भले ही ये सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर, दैट बोथ असर्शन रीजन आर राइट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, exactly, yes, there's a very minute difference that you might realize over here, but that is what we have to understand. ठीक चीज, ठीक है, ये हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बेसिकली हो क्या जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स देर इज समथिंग दैट इज नोन एज हाइटन्ड अराउजल। हम एक तरीके से अराउज हो जाते हैं। यस, आपको ये महसूस भी हो जाएगा कि आप फिजिकली एकदम अराउज हो जाते हो, एकदम कॉन्शियस हो जाते हो, आपके हार्ट बीट्स वगैरह तेज होने लगते हैं, बराबर। तो एक तरीके की हाइटेंड अराउजल हो जाती है। और हाइटेंड अराउजल अवेयर हो जाने के बाद क्या होता है, हमारा जो सबसे पहला डोमिनेंट रिस्पॉन्स है वो बाहर निकल के आ जाता है। डोमिनेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, मान लो कि मैं एक टाइपिस्ट हूँ। ठीक है, मैं एक टाइपिस्ट हूँ, मैं सालों से 7-8 सालों से लगातार टाइपिंग करते आ रही हूँ अलग अलग कंपनीज में, जो भी। ठीक है, तो मेरे को टाइपिंग का ढेर सारा एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो सबसे पहला डोमिनेंट रिस्पॉन्स बाहर निकल के आएगा वो ठीक है कि मैं टाइप कर लूंगी, टास्क टाइपिंग का ही है, तो मैं क्या है, अच्छे से टाइपिंग कर लूंगी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, हाँ,
तो मैं अराउज, देखो मैं किसी ने देख रहा है, ये मेरे को समझ में आ गया, एक तरीके से अराउज या फिर अलार्म भी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरा डोमिनेंट रिस्पॉन्स बाहर निकल के आया, बिकॉज आई हैव years and years of practice of typing, I will type very efficiently। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। द टास्क एट हैंड इज वेल लर्न। यस, so what will happen, my performance will get enhanced। all right, yes, बट अगर टाइपिंग ऐसी चीज है जो मैं पहली बार कर रही हूँ, ओके, टाइपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरा डोमिनेंट रिस्पॉन्स क्या बन के आएगा, मैं थोड़ी सी शेक हो जाऊंगी, बराबर, मैं शेक हो जाऊंगी, एग्जैक्टली। सो व्हेन द टास्क इज नॉट वेल लर्न, जिसमें आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कम है, तो क्या हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस विल ऑल्सो डिक्रीज। यस, तो सोशल फैसिलिटेशन ये भी बताता है कि हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, प्रोवाइडेड द टास्क इज वेल लर्न, एंड इट कैन ऑल्सो डिक्रीज इफ द टास्क इज नॉट वेल लर्न। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा बी जो है ये करेक्ट आंसर बनता है। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, अभी क्या है, हाँ, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टकमन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। टकमन ने कुछ स्टेजेस दिए हैं ग्रुप डेवलपमेंट के, उसके बारे में देखते हैं। लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर इन द कमेंट्स। यस, ओके, ओके, वंडरफुल। जी, क्या आएगा इसका आंसर, बहुत 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 अच्छे, यस, वंडरफुल, वंडरफुली स्टेटेड, ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, टकमन ने कुछ स्टेजेस दिए हैं। हाँ, पहले आंसर देख लेते हैं। द ग्रुप कम्स टुगेदर एंड स्टार्ट्स टू गेट एक्वेंटेड, एक दूसरे की क्या है, पहचान बन जाती है सबसे पहले। ठीक है, यस, उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे ही एक दूसरे की पहचान होती है, थोड़े दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद हमें दूसरों के ओपिनियन समझ में आते हैं, उनका क्या कहना है, व्हाट इज द व्यूज ऑफ, हाँ, पॉइंट ऑफ व्यूज, एंड व्हाट इज द थिंकिंग पैटर्न्स, ये वो। तो उसके वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं, क्या, यस, एब्सोल्युटली, उनका बिहेवियर और भी ठीक से समझने लगता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आने समझ में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द ग्रुप बिगिंस टू एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली, तो नॉर्म्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं, कि ऐसे ऐसे प्रकार से हमें क्या है, एक दूसरे को बैलेंस करके साथ में चलना है, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुगेदर, टास्क टुगेदर, या, ऑलराइट। तो नॉर्मिंग जो है ये डी बन जाता है, फिर क्या होता है, यस, फिर क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं अच्छे से, अभी नॉर्म तो एस्टेब्लिश कर लिए, दे हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोना वर्क प्रॉपर्ली, या, सो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सो द ग्रुप रीचेस ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड अचीव इट्स गोल्स। यस, एंड देन लास्ट में आपका ई जो है वो करेक्ट आंसर बनता है, कि एक बार वो टास्क अचीव हो गया, उसके बाद एक दूसरे को टाटा बाय बाय करके जो भी मेमोरीज है वो साथ में लेके चलते हैं। तो यानी कि जो टकमिन है, इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए हैं। पहले ग्रुप क्या होता है, फॉर्म होता है, इसीलिए फॉर्मिंग। उसके बाद क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसलिए क्या, स्टॉर्मिंग, वेरी फन नेम्स, यस। पहले फॉर्म हो जाता है, एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, उसके बाद आइडियाज ओपिनियंस पता चलने के बाद स्टॉर्मिंग हो जाता है। ठीक है, अभी क्या हो जाता है, एक दूसरे से काम तो करना है, यस, काम तो करना है, तो एक दूसरे के साथ ही चलना है। So we will set some boundaries, rules and regulation, accept each other's strengths and weaknesses, and yes, lay down the rules। तो क्या हो जाता है, नॉर्मिंग हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, फिर हो जाता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग यहाँ पे आप क्या है, ऑप्टिमल लेवल की फंक्शनिंग करते हो, आप अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लेते हो, अपना बेस्ट देते हो एज अ ग्रुप। ठीक है,
उसके बाद एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर एक दूसरे को क्या है टाटा बाय बाय बोल देते हो, यानी कि हो जाता है एट जर्नी। ठीक है, तो बिटर स्वीट मेमोरीज लेके आप चले जाते हो। ऑलराइट, सो टकमन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट काफी बार पूछा जाता है, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर, एंड ये जो है आपका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, yes, so this was the fourth question for you guys. Yes, do mark your answers in your notebook. Okay. All right, fifth question. In what sequence of the social combination rules are followed for group success? Yes, क्या सीक्वेंस है? एग्जैक्टली। यस, तो हमें पता है कि ये कुछ टास्क होते हैं। यस, यस, वी विल टॉक अबाउट इट, है ना? सबको आंसर देने दो, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। जी, एग्जैक्टली, वंडरफुल, वंडरफुल। ये क्या है? आपका आंसर क्या बनेगा? ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर। आपने देखे हैं, एडिटिव टास्क होते हैं, डिसजंक्टिव टास्क होते हैं, कॉम्पेंसेटरी टास्क होते हैं, एंड कंजंक्टिव टास्क होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है। अभी हाँ, आप बोलोगे कि क्या है ये मैम, व्हाट इज ऑल दिस एडिटिव डिसजंक्टिव, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ओके, तो कुछ टास्क होते हैं जहां पे जिस पे हमारे जो ग्रुप की सक्सेस है वो डिपेंडेंट रहती है। आर ग्रुप सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टास्क। तो क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। पहला होता है एडिटिव। एडिटिव ऐड करना, यानी यही से आपको समझ में आ गया होगा, समथिंग टू बी एडेड, बराबर, प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे क्या हो जाता है, ईच मेंबर्स एफर्ट इज एडेड टुगेदर, बराबर चीज। अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हर एक का एफर्ट जो है वो ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद करेगा, बराबर। यस, सो कोई क्या है, कोई रिसर्च करके लाएगा, कोई इमेजेस लाएगा, समवन विल हेल्प इन द फॉर्मेटिंग पार्ट ऑफ इट। तो आप सब लोग क्या है, मिलकर काम कर रहे हो, सबके एफर्ट्स जो है एडेड टुगेदर है। बराबर, सो मोर पीपल इक्वल्स मोर टोटल वर्क, है ना? हाँ, सबके एफर्ट्स ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम एडिटिव टास्क कहते हैं, जहां पे हम टोटल कंबाइंड एफर्ट के बारे में बात करते हैं। इवन इन टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर अगर आपने देखा है या कभी खेला है तो आपको पता होगा, पुलिंग रोप। यस, तो यहाँ पे दो टीम्स होते हैं, तो दोनों टीम्स के भी क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है कि सब लोग क्या है इस पे एफर्ट डाले, है ना? तो उसी को हम एडिटिव टास्क कह सकते हैं। अगर लोग एफर्ट नहीं डालते हैं तो उसको हम एडिटिव टास्क नहीं कह सकते। दूसरा क्या है, डिसजंक्टिव टास्क। डिसजंक्टिव टास्क, यहाँ पे क्या होता है, द ग्रुप नीड्स ओनली वन करेक्ट आंसर और सोल्यूशन। यानी आपने कभी देखा होगा कि कुछ क्विजेज होते हैं या फिर कुछ क्विज के कॉम्पिटिशन रहते हैं, जिसमें बड़ा एक होशियार लड़का रहता है या लड़की रहती है, तो वो एक ही ऐसा रहता है जो सब आंसर्स उसको मालूम होते हैं। तो ये क्या करता है, सब ग्रुप की जगह पे ये ही सब आंसर्स बोल देता है, बराबर। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे के पूरे ग्रुप की जो सक्सेस है वो उस एक पर्सन पे डिपेंडेंट है। ये इसको तो सब आता ही है, तो हमारा ग्रुप तो जीतने ही वाला है ना? तो आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपके ग्रुप में कभी आप या फिर कोई और बहुत होशियार था, तो उसके वजह से क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप जो है जीत जाता था। यस, सो नीड्स ओनली वन करेक्ट सोल्यूशन और आंसर। सो एग्जांपल लाइक सॉल्विंग अ रिडल, क्विज या फिर मैथ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो सक्सेस होती है ये किस पे डिपेंडेंट होती है, जो सबसे स्किल्ड वाला, सबसे होशियार वाला मेंबर है हमारा, उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक चीज। ऑलराइट, फिर क्या आता है, हमारा कॉम्पेंसेटरी टास्क आता है या फिर एवरेजिंग का टास्क आता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यस, यहाँ पे क्या हो जाता है, ईच मेंबर गिव्स एन आंसर और जजमेंट। यहाँ पे क्या है, सब मेंबर्स का एवरेज लिया जाता है, सब मेंबर्स के आंसर्स का क्या है, एवरेज लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी के भी
हाँ, किसी भी इंडिविजुअल को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एवरेज, उसका आंसर भी लेना जरूरी होता है। ओके। हाँ, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आई एम अ टीचर और आपकी क्लास है, तो मैं आपको बोल देती हूँ कि आप अगर 6-7 जन हैं, तो आप सब लोगों को मेरे को बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। सो आई एम आस्किंग योर ग्रुप बराबर चीज। तो हर एक मेंबर बोलेगा कि शायद 5 kg, शायद शायद 10 kg, शायद 3 kg। तो क्या है, सबके आंसर्स मैं ले रही हूँ। यस। एंड पूरे ग्रुप का एवरेज बन जाता है वो। ओके। Yes. So here group success depends on the accuracy of group's average judgment. सबका जो जजमेंट है कि सब लोग क्या कितना सेंसिबल आंसर दे रहे हैं, बराबर। Yes. फिर क्या आता है, फोर्थ होता है कंजंक्टिव टास्क। ओके। द ग्रुप कैन ओनली परफॉर्म एज वेल एज इट्स स्लोएस्ट और वीकेस्ट मेंबर। यानी कि क्या, कि जब तक सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर जब तक जो लास्ट वाला मेंबर भी ग्रुप का अपना टास्क कंप्लीट नहीं करता, तब तक हम कह नहीं सकते कि वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। ओके। मान लो एक बेकिंग का टास्क है। बेकिंग का टास्क है, जाने आपके ग्रुप को क्या है, सर्टन सर्टन अमाउंट ऑफ केक बनाने हैं। ठीक है ना। यस। ईच इंडिविजुअल हैज टू कंप्लीट दोज मेनी अमाउंट ऑफ केक। तो जब तक आपका जो सबसे स्लोएस्ट वाला मेंबर है, जो बहुत टाइम ले रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं लेता, तब तक क्या है, आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। यस। ईच एंड एवरी वन हैज टू कंप्लीट इट। तो माउंटेन क्लाइंबिंग में भी वही चीज है। जब तक जो हमारा लास्ट या फिर सबसे स्लोएस्ट वाला मेंबर आ नहीं जाता, पहाड़ चढ़ नहीं जाता, तब तक हम रेस नहीं जीतेंगे। ओके। तो ये क्या होता है, कंजंक्टिव टास्क। यहाँ पे हमारी जो ग्रुप सक्सेस होती है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है, हमारे बेचारे वीकेस्ट या फिर स्लोएस्ट मेंबर पे डिपेंडेंट होती है। ओके। ठीक है। वंडरफुल। तो दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर, ए। ठीक चीज। ऑल राइट, moving on. In the context of group dynamics, a schism refers to what? इसको हम क्या कहते हैं? Yes, exactly. Yes. इसको तो आप क्या है, अपने जनरल नॉलेज से भी आंसर कर सकते हो, है ना। यस। वंडरफुल। स्काइजन क्या होता है, जब भी एक प्रकार का डिवीजन आ जाता है ग्रुप मेंबर्स में, बराबर, यानी कि ड्यू टू सम रीजन द ग्रुप हैज टू स्प्लिट। यस, द मेंबर्स हैव टू स्प्लिट ड्यू टू डिफरिंग ओपिनियंस, लाइकिंग, इंटरेस्ट, जो भी कह लो, ठीक है, तो उसको हम स्काइजन कहते हैं। यस। सो मेंबर फ्रॉम फैक्शंस ड्यू टू डिफरिंग ओपिनियन, इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी वजह से, इस काइजन की वजह से हमारे जो ग्रुप का कोहेजन होता है, वो कम हो जाता है। बंटवारा होने के बाद क्या है, ऑब्वियसली यूनिटी तो कम हो जाएगी, है ना। स्ट्रेंथ भी ग्रुप की और पावर भी ग्रुप की, दोनों भी चीजें क्या है, कम हो जाती है। ऑलराइट। यस, सो इट्स अ डिवीजन बिटवीन द ग्रुप। ठीक है। ऑलराइट, सो दिस वाज एन इजी वन। यस। आगे बढ़ते हैं। Which of the following best describes group think? Yes. इसमें से कौन से ऑप्शंस ग्रुप थिंक को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं? यस। ओके। एब्सोल्युटली, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको पता होगा। सोशल फैसिलिटेशन, ग्रुप थिंक, ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ये ऐसे कुछ कंसेप्ट्स है ना, जो आते ही आते हैं एग्जाम में, है ना। ग्रुप थिंक के बारे में भी काफी बार पूछा जाता है। ग्रुप थिंक क्या होता है, द टेंडेंसी फॉर ग्रुप मेंबर्स टू प्रायोरिटी या फिर प्रायोरिटाइज कंसेंसस ओवर क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स।
यानी कि हमें पता है, हमें अभी अभी देखा है कि जब भी स्काइज्म होता है या फिर ग्रुप का क्या है एक तरीके से डिवीजन हो जाता है, तो ग्रुप का कोहेजन कम हो जाता है, सॉलिडारिटी कम हो जाती है, बराबर चीज। हाँ, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बट अगर स्ट्रेंथ ज्यादा भी हो जाए, यानी कि इफ कोहेजन इज टू मच, कोहेजन इज टू मच, जहां पे आप इतना अटैच हो जाते हो ग्रुप के साथ कि आपको किसी को भी क्या है दुख ही नहीं पहुंचाना है। यू डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, यू डोंट वांट टू इंसल्ट एनीवन, यू डोंट वांट टू अपसेट एनीवन। यस, तो काफी ज्यादा कोहेजन है, काफी ज्यादा सॉलिडारिटी है। कभी कभी एक प्रकार से आप इंटिमिडेट भी हो जाते हो कि नहीं, इसको नहीं अपोज करते, बिकॉज ही इज लाइक अ वेरी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी, तो हम उसको क्या है अपोज नहीं करते हैं, लेट अस गो विद द फ्लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, लेट अस गो विद द फ्लो। आपको पता है कि शायद वो डिसीजन करेक्ट नहीं है, शायद वो डिसीजन करेक्ट नहीं है, तो बट ठीक है ना, अभी वो कह रहा है तो लेट्स गो विद दैट। तो आप क्या कर देते हो, यहाँ पे आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग जो है आप नहीं करते हो। यस, yes, just because he or she is saying let's go with it, let's go with that decision, तो आपकी खुद की आप क्या है थिंकिंग नहीं करते हो, आप क्या है ऑप्शंस को इवेलुएट नहीं करते हो। ऑलराइट, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप थिंक। ऑलराइट, कभी कभी बच्चों को क्या है फोर्थ ऑप्शन भी ठीक लग सकता है, फोर्थ ऑप्शन के लिए भी वो टिक कर सकते हैं, बट क्या आपको ये नहीं लगता कि फोर्थ ऑप्शन से ज्यादा कॉन्फॉर्मिटी का डेफिनेशन बनता है, कंफॉर्मिटी का डिसीजन बनता है, द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू कॉन्फॉर्म टू ग्रुप प्रेशर, बराबर। इवन व्हेन द ग्रुप इज रॉन्ग, हमने पता है हमने पढ़ा है सोलोमन एस एक्सपेरिमेंट, लाइन का एक्सपेरिमेंट था, वहां पे सरासर आंसर गलत था, फिर भी लोगों ने कॉन्फर्म किया। तो ये जो डेफिनेशन है कन्फॉर्मिटी की रहेगी, बराबर। बट ग्रुप थिंक की डेफिनेशन यही रहेगी कि हम क्या है कंसेंसस, हमारी सोलिडारिटी को क्या है ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग में ज्यादा इंडल्ज नहीं करते। ऑल राइट, एंड व्हाट कॉजेस ग्रुप थिंक, तो जैसे कि मैंने आपको बोला हाई ग्रुप कोहेजन, काफी ज्यादा सॉलिडारिटी है, किसी को भी क्या है अपसेट नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग लीडर इन्फ्लुएंस, अगर लीडर काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग है तो आप क्या है बिल्कुल भी अपोज नहीं करोगे। क्लियर रूल्स नहीं है ना, आप क्या है चेक नहीं करते हो फैक्ट्स को, ऑल्टरनेटिव्स नहीं देखती हो, ऑप्शंस नहीं देखते हो। प्रेशर टू अग्री है, एक तरीके का प्रेशर भी होता है। प्रेशर ये नहीं है कि आपको ग्रुप से निकाला जाएगा, बट आपको कहीं ना कहीं वो फिट होना चाहते हो आप, है ना, फिट होना चाहते हो। तो अगर आप कुछ भी डिविएटिंग सा आंसर देते हो, डिविएटिंग सा ओपिनियन देते हो, तो क्या हो जाएगा, रिजेक्शन वाली फीलिंग आपको महसूस होगी, बराबर। इसलिए आप क्या करते हो, नहीं देते हो आंसर। फिर क्या है, आइसोलेशन फ्रॉम आउटसाइड ओपिनियन। यस, सो ये कुछ कॉजेस है। ओके, सो अगर आपका सी आंसर करेक्ट है, देन वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई होप यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ हाउ मेनी आंसर्स आर करेक्ट। All right. So, which of the following is a group decision making technique? Yes. क्या आएगा इसका आंसर? डू लेट मी नो. Yes. Okay. एग्जैक्टली, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है ग्रुप थिंक क्या होता है, तो हमें पता है ग्रुप थिंक नहीं आएगा। यस, क्योंकि ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक के बारे में पूछ रहे हैं। ग्रुप थिंक में क्या होता है, हम कंसेंसस को ज्यादा वैल्यू करते हैं एंड वी डू नॉट इंडल्ज इन क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये नहीं होगा। ऑर्डिनल ग्रुप टेक्निक ये नहीं होगी। ग्रुप पोलराइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम डिसीजन या फिर एक्सट्रीम ओपिनियंस आप लेते हो, बराबर, तो ये भी नहीं आएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है आपको पता है, वी गिव योर स्कोप फॉर क्रिएटिव फ्रीडम। Yes, creative freedom that generate multiple ideas. Whatever comes to your mind, generate ideas. उसके बाद हम क्या है इसको फिर बाद में नीश करेंगे, बट टिल दैट टाइम यू हैव टू इंडल्ज इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मोर एंड मोर आइडियाज। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो पूरा ग्रुप मिलके क्या है
इवेंट अगर आपको कोई कैरी आउट करना है तो ब्रेनस्टॉर्म करो क्या क्या कर सकते हैं, है ना, यानी कि अलग अलग आइडियाज लेकर आओ, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बिकम्स योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको सीधा एलिमिनेशन से ही आंसर बन सकता है, ठीक चीज। ऑलराइट, इजी वन, यस। ओके, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जी। During a group project, Kavita noticed that some team members were contributing less effort than when they worked individually. This reduced effort was observed despite clear group rules. What phenomenon best explains this behavior? I think we all must have worked in such a group at least one time, जहाँ पे सबसे ज्यादा काम आपको ही करना पड़ा, है ना? And you were very sad or rather angry with the fact कि बाकी के लोग क्यों नहीं करते हैं? Why don't they understand their responsibility? Yeah, we all must have yes faced at this at least one, है ना? हाँ, तो लोग क्या करते हैं कि हाँ इतने सारे मेंबर्स हैं ना, तो हम क्यों ही इतना एफर्ट डाले, कोई ना कोई कर ही लेगा। तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? यस, एब्सोल्युटली, हम इस फेनोमेनन को कहते हैं सोशल लोफिंग। यस, इट इज गिवन बाय मैक्स रिंगलमैन। इन्होंने दिया है, मैक्स रिंगलमैन जो थे, ही वाज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल इंजीनियर, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली पाया कि ग्रुप्स ऑफ पीपल, एग्रीकल्चरल वर्कर्स कह लो या फिर एनिमल्स कह लो, जब भी हम उनको ग्रुप में लेते हैं, ठीक है, तो उनके खुद के जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है वो कम पड़ जाते हैं। so they are not like giving their best, वो अपना पोटेंशियल जो है इतना नहीं लेते हैं, बराबर। exactly, so this is the phenomenon that he observed, Max Ringelmann observed and gave the concept of social loafing, ठीक है। so obviously ये phenomenon को हम ये कहेंगे and C becomes your correct answer, ठीक है। alright, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। चूज द करेक्ट आंसर फॉर लीडरशिप स्टाइल, लो टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल, ठीक है। ये आपका सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल से आता है, ओके। यस, इट इज वन ऑफ द कॉन्टेंजेंसी थ्योरी, ठीक है, जो कि क्या कहती है कि बस एक स्टाइल जो है एक सिचुएशन के लिए परफेक्ट। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, कॉन्टेंजेंसी माने क्या कि कोई भी एक स्टाइल हमेशा परफेक्ट नहीं होती सारी सिचुएशंस के लिए। देयर आर फ्यू स्टाइल्स व्हिच आर स्पेसिफिक एंड सूटेबल फॉर ओनली दो सिचुएशन। यस, तो यानी क्या, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, डिफर्स। ऑलराइट, हाँ, तो बात क्या हो रही है, लो टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल, ये कहाँ पे होती है? यस, वेयर इज इट? एग्जैक्टली, जब भी क्या है, कोई भी डेलीगेशन में होता है, डेलीगेट करता है काम को, तो उसको क्या है, लो टास्क लो रिलेशन उसकी स्टाइल रहती है। अभी आप कहोगे कि क्या होता है ये एग्जैक्टली, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देयर आर सर्टेन स्टाइल्स, ठीक है, देयर आर सर्टेन स्टाइल्स, जैसे कि टेलिंग या फिर डायरेक्टिंग वाली स्टाइल होती है, सेलिंग या फिर कोचिंग की स्टाइल होती है, फिर होती है पार्टिसिपेटिंग या फिर सपोर्टिंग की, और चौथी होती है डेलीगेटिंग की, ठीक है। ओके, अभी क्या होता है, जब हम टेलिंग या फिर डायरेक्टिंग वाले फेज में होते हैं, उस स्टाइल में होते हैं, तो टास्क की डायरेक्शन हम लोगों को देते हैं। यस, सो टास्क डायरेक्शन इज हाई, टास्क डायरेक्शन इज हाई, आई एम टेलिंग समवन डू दिस इन दिस मैनर, ठीक है, तो मैं डायरेक्शन दे रही हूँ, क्या मेरा सपोर्ट अच्छा है उसके लिए? नॉट नेसेसरीली, इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, तो रिलेशनशिप या फिर सपोर्ट जो है वो कम रहेगा। यस, किसके लिए है, फॉर बिगनर्स और न्यू पीपल, जो अभी अभी आए हैं, कंपनी ज्वाइन किए हैं, तो उनको क्या है, एक तरीके की टेलिंग स्टाइल देखने को मिलेगी। यस, सो लीडर गिव स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस एंड क्लोजली सुपरवाइजेस, तो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं होता है पहले पहले, बराबर। एग्जैक्टली, एग्जाम्पल, सीनियर नर्स शोज अ न्यू इंटर्न एग्जैक्टली हाउ टू टेक पेशेंट वाइटल्स, बस डायरेक्शन दिए रखे हैं। ओके, दूसरी क्या होती है, सेलिंग या फिर कोचिंग वाली स्टाइल, यहाँ पे टास्क की डायरेक्शन, टास्क का बताना जो है वो एकदम ठीक से होता है, हाई होता है, सपोर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी हाई। सो व्हेन टू यूज
फॉर पीपल विद सम स्किल बट नीड गाइडेंस, कि कुछ तो आता है उन्हें, उन्हें बस थोड़ा सा नज करना है और उन्हें गाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लीडर एक्सप्लेन्स, मोटिवेट्स एंड एनकरेज क्वेश्चंस। आप इसको और कैसे कर सकते हो, व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव्स दैट यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट, व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव्स हाउ यू कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो क्या करते हैं, आपको इनकरेज कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, एग्जैक्टली तो सेलिंग या फिर कोचिंग के स्टाइल में टास्क और रिलेशनशिप यानी सपोर्ट दोनों भी हाई होता है। ओके, फेयर एनफ, ये आपको ध्यान में रखना है जी। लाइक मैनेजर टीचर्स अ न्यू सॉफ्टवेयर टू एम्प्लॉयज एंड एनकरेजेस कि आप प्रैक्टिस करो इस पे। ठीक है, थर्ड क्या है, पार्टिसिपेटिंग या फिर सपोर्टिंग। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग या फिर सपोर्टिंग। अभी जब भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो डायरेक्शन बताने वाली चीज जो है कम हो जाएगी नेचुरली, जाहिर सी बात है, डायरेक्शन दिखाने वाली चीज जो है कम हो जाएगी, तो टास्क डायरेक्शन विल बी लो, रिलेशनशिप या फिर सपोर्ट विल बी हाई। ठीक है, सपोर्ट विल बी हाई। हाँ, फॉर पीपल हु आर स्किल्ड बट अनश्योर या फिर कॉन्फिडेंट। ठीक है, जैसे ऐसे काफी ज्यादा लोग होते हैं जिनको सब आता है बट दे जस्ट लैक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, सो दे जस्ट नीड अ लिटिल पुश कि आप आगे जाओ, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, यू जस्ट हैव टू गो अहेड विद व्हाटएवर योर आइडियाज आर। फेयर एनफ, तो यहाँ पे क्या है, लोग जो है एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो टास्क डायरेक्शन कम होती है बट सपोर्ट काफी ज्यादा हाई होता है। So the leader supports, listens, and share decisions and encourages his way. Fair enough? जी। तो कोई अगर एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर है, उनको कुछ अगर दिक्कत आ रही है, तो लीडर क्या करेगा, उनकी जो दिक्कतें हैं उसके बारे में सुनेगा, एनकरेज करेगा। ठीक है, हाँ। लास्ट कौन सी है, डेलीगेटिंग वाली स्टाइल। डेलीगेटिंग में क्या होता है, टास्क का डायरेक्शन भी कम दिया जाता है और सपोर्ट भी कम है कि आप अपना अपना देख लो, मुझे बस ये चाहिए। यस, तो कैसे करना है टास्क ये भी नहीं बताते और सपोर्ट भी कम होता है। यस, एग्जैक्टली, तो उन्हें क्या है, डायरेक्टली डेलीगेट किया जाता है। ये किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए सूटेबल है, जो जिनको ऑलरेडी काम बहुत अच्छे से आता है, कॉन्फिडेंट है, बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, उनके लिए ठीक है। बट आप ही सोचो कि अगर कोई नया लर्नर है या नया ज्वाइन हुआ है कंपनी में, उसको अगर डेलीगेट किया जाएगा, आप देखो मेरे को कुछ समझ नहीं है आपसे, ठीक है, तो क्या ये ठीक से काम कर पाएगा, नहीं, नेचुरली उसकी मिस्टेक्स भी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वापस से क्या है, काफी ज्यादा काम का प्रेशर आ सकता है ना। So delegating is only suitable for people who are skilled and confident and who have years of experience. ठीक है, so I hope ये जो styles है ये आपको समझ में आ गई है। Yes, so like we said, low task, low relationship कहाँ पे आता है, delegating style में आता है। Okay, fair enough, wonderful। फिर क्या आता है, okay, our last question for today is that path goal theory of leadership focuses on dash। very easy, very simple। yes, पाथ गोल थ्योरी क्या बताती है जी, बहुत बहुत अच्छे। yes, एग्जैक्टली, यस, सो बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। पाथ गोल थ्योरी में बेसिकली यही बताया जाता है कि आप क्या है, आपने जो भी फॉलोअर्स है, एम्प्लॉइज है, सबऑर्डिनेट्स है, उनका पाथ जो है वो ठीक कर दो, यानी कि गोल्स अच्छे से सेट कर दो। यस, और पाथ जो है उसको क्लियर कर दो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल्स। यस, and help them reach the whatever the company goals or whatever are the goals। ठीक है, yes, okay, so path goal theory focuses on helping followers reach goals by clearing obstacles। fair enough, तो ये भी एक लीडरशिप की, जी, ये भी एक लीडरशिप की थ्योरी है, ये भी एक कंटिजेंसी थ्योरी है, यानी यहाँ पे भी चार प्रकार के स्टाइल आते हैं, बट विच आर वेरी सिचुएशन, यानी सिचुएशन डिपेंडेंट है। हम किसी एक स्टाइल को पकड़ के ये नहीं कह सकते हैं कि यही सब सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। ऑल राइट, सो विद दैट सेड, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई है, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। यस, डू लेट मी नो व्हाट आर योर स्कोर्स इन द कमेंट बॉक्स and we will try to come up with more such classes। do let us know आपको अगर स्पेसिफिक कोई कंटेंट कवर कराना है तो। ओके, लाइक आई सेड, सीयूईटी पीजी के बैच जो है उसकी एनरोलमेंट चालू हो चुकी है। लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट द फीचर्स ऑफ दीज बैचेस। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप देख सकते हो आपके पेस पे।
उसके बाद क्या है, आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है पीडीएफ फॉर्म में और हार्ड कॉपी में भी। ऐप और वेब पोर्टल हमारा काफी ज्यादा इजी है टू यूज एंड नेविगेट थ्रू। You'll also get timely test series to constantly check yourself and your progress. एंड इतना ही नहीं, हम क्या है आपसे आपकी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन पूरी की पूरी कराएंगे। ऑलराइट, एंड दीज आर आवर टॉपर्स, जो कि लगातार 4 साल से आ रहे हैं। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस टू देम, एंड इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ ऑन दिस बोर्ड, then you know what to do. And if you want to stay up to date in the world of psychology, connect with us on various social media platforms, YouTube, Facebook, Instagram. Also join our WhatsApp and Telegram channels for more updates. Okay, एंड अगर आप साइकोलॉजी में बहुत तरीके के फील्ड्स होते हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली टीचिंग एरिया में जाना है, रिसर्च में जाना है, यस एकेडमिया पार्ट ऑफ में जाना है, तो हमारे पास एक फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम है। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए कि क्या है एंड एवरीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। दिस इज आवर फोन नंबर व्हिच इज गिवन ऑन द स्क्रीन। Also, you can see our website for more information. Okay, so thank you so much. I hope you have a wonderful day ahead, and I hope you like the class. I'll come up with more such classes. Till that time, take care and bye bye.